कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा के सुलभ भारती का अभ्यास करेंगे। आज पहले इकाई की दूसरी कविता जो है बसंती हवा, यह कविता हम पढ़ेंगे। इस कविता के कवि है केदारनाथ अग्रवाल। तो आओ देखते हैं कविता बसंती हवा। आओ सबसे पहले आपको कवि का परिचय करा दूं। ये है कवि केदारनाथ अग्रवाल। आपका जन्म 1 अप्रैल 1911 को हुआ था। मृत्यु 22 जून 2000 को हुई। परिचय: लोक जीवन और सशक्त वाणी के माध्यम से लोगों के दिलों पर छा जाने वाले कवि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म बांदा जिले के कमासीन गांव में हुआ। इनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद था, जो बहुत ही रसिक और मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका एक काव्य संकलन मधुरिम के नाम से प्रकाशित भी हुआ था। केदारनाथ जी ने काव्य के संस्कार अपने पिता से ही ग्रहण किए थे। वे छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। रचनाएं: देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। प्रस्तुत कविता बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का विवरण दिया है। आओ तो सबसे पहले सुनते हैं कविता बसंती हवा। हवा हो हवा में बसंती हवा हो, हवा हो हवा में बसंती हवा हो। बात मेरी अनोखी हवा, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ भी कर दे, बड़ी ही निडर हूँ। इधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा में, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपा थप मचाया, गिरधम से फिर चढ़ी आम पर, उसे भी झकोरा कि कान निकलूं। उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची, वहाँ के धुओं में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। पहर दोपहर क्या आने को पहर तक इसमें रही मैं, खड़ी देखकर सी ऐसी शक्ल सी मुझे
बसंती हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। बसंती हवा यह कविता पढ़ने से पहले आओ हम भारत देश में होने वाले ऋतुओं के बारे में जानकारी लेते हैं। देखो तो, भारत देश में 6 ऋतु होते हैं। इन 6 ऋतुओं के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सीजन्स इन इंडिया, इनके अंग्रेजी नाम देखो, स्प्रिंग, समर, मानसून, ऑटम, प्री विंटर और विंटर। इन ऋतुओं के बारे में और भी जानकारी लेते हैं। ऋतु के नाम, अंग्रेजी नाम और कौन से महीने में ये ऋतु आते हैं देखते हैं। बसंत ऋतु, जिसे स्प्रिंग सीजन कहा जाता है, मार्च और अप्रैल महीने में आती है। ग्रीष्म ऋतु, जिसे समर सीजन कहा जाता है, अप्रैल से जून तक यह ऋतु होती है। वर्षा ऋतु, जिसे रेनी सीजन कहते हैं, जून से अगस्त तक यह ऋतु होती है। शरद ऋतु, ऑटम सीजन, जो अगस्त से अक्टूबर तक चलता है। हेमंत ऋतु, प्री विंटर सीजन, अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। शीत ऋतु यानी विंटर सीजन, जो दिसंबर से फरवरी तक होता है। वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु में न ही ज्यादा गर्मी होती है और न ही ज्यादा सर्दी होती है, इसलिए इसे सभी ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। वसंत ऋतु का मौसम बड़ा ही सुहाना और सबका प्रिय मौसम होता है। इस मौसम में बिल्कुल भी नमी नहीं होती है। इस मौसम में सुहानी हवा चलती है। ये ऋतु हमारे शरीर को ताजा महसूस करवाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये मार्च और अप्रैल में आती है। इस मौसम के दौरान भारत के मुख्य त्योहार होली का भी आगमन होता है। तो आओ कवि बसंती हवा के बारे में क्या क्या कहते हैं देखते हैं। हवा प्राणी जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। हवा के द्वारा ही पूरा संसार चलता है। हवा का प्रभाव मनुष्य के साथ साथ संसार के सभी छोटे बड़े जीवों पर पड़ता है। बसंती हवा इस कविता के द्वारा कवि प्रकृति से हमारा परिचय कराना चाहता है। वह हवा के महत्व को दिखा रहा है। प्रकृति के अन्य घटकों के साथ हवा के मेल जोल को दिखाया है। कवि ने इस कविता में हवा का मनोरंजक रूप दिखाया है। हवा प्रतिदिन कहाँ कहाँ घूमती है, किन किन स्थानों पर जाती है, कौन सी शरारतें करती है, इन सब का वर्णन कविता में किया है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा में, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। देखो बच्चों, यहाँ कवि हवा क्या क्या शरारत करती है, क्या कहती है, यह बताया है। बसंती हवा क्या कहती है? मैं अनोखी हवा हूँ। अनोखी इसका मतलब निराली, यूनिक। और साथ ही हवा क्या कहती है? बड़ी बावली हूँ। बावली यानी सीधी सी, सीधी सादी हूँ। उसके साथ ही हवा कैसी है? बड़ी मस्त मौला है। मस्त मौला यानी मनमौजी।
मन को जो चाहे वो करने वाली। और ये जो हवा है, ये उसे तो कुछ फिक्र नहीं है, किसी बात की चिंता नहीं है। वह जिधर चाहती है वहां बड़ी निडरता से घूमती है, निर्भयता से घूमती है। निर्भय यानी फियरलेस। ये हवा जो है जिधर चाहती है उधर घूमती है। ये खुद को मुसाफिर समझती है। मुसाफिर यानी यात्री या राही या पथिक, ट्रेवलर खुद को मुसाफिर समझती है। और ये मुसाफिर भी कैसा है? बिल्कुल अजब, अनोखा है, बिल्कुल विचित्र है। तो ये जो हवा है खुद का परिचय हमें यहाँ दे रही है। हवा क्या कहती है? मैं अनोखी हवा हूँ, मैं बावली हूँ, मस्त मौला हूँ, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। और मैं निडर हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। मैं जिधर जाना चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। मैं एक मुसाफिर की तरह हूँ जो हमेशा यहाँ से वहाँ घूमती रहती हूँ। मैं मुसाफिर हूँ, लेकिन बिल्कुल अजब सा मुसाफिर हूँ मैं। इस तरह हवा उसका परिचय हमें इस कविता में दे रही है। कवि ने यहाँ ऐसी कल्पना की है कि ये जो बसंती हवा है, ये एक चुलबुली नटखट सी लड़की है जो यहाँ वहाँ घूमती है, शरारतें करती है। और जब ये बसंती हवा बहने लगती है तो सृष्टि का माहौल कितना लुभावना, कितना मन भावन हो जाता है। बसंती हवा कभी कभी जोरों से बहती है तो कभी कभी धीरे धीरे बहती है, लेकिन सबको बहुत ही प्रसन्न कर देती है। इस बसंती हवा के कारण खेत देखो कैसे लहरा रहा है, मजे से झूम रहा है। ये बसंती हवा सभी को अपना परिचय देते हुए कहती है कि वह बसंती हवा है। वह बड़ी निराली, सीधी सादी और मनमौजी है। वह बड़ी निडर है क्योंकि उसे किसी बात की चिंता नहीं है। वह जहाँ चाहे वहाँ घूम सकती है। वह एक अजब मुसाफिर है। चढ़ी पेड़ महुआ, थपा थप मचाया, गिरधम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में कू, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। ये नटखट हवा पहले महुआ के पेड़ पर चढ़ी। महुआ एक पेड़ का नाम है जिसका चित्र हम आगे जरूर देखेंगे। वहां जाके उसने क्या किया? थपाथप मचाया। थपाथप मचाया यानी ताथैया नाच किया। फिर वहां से वे धम से नीचे गिरी। धम से यानी जोर से। और गिरी तो गिरी, फिर उठी और कहाँ चढ़ गई? आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गई। और उसने क्या किया? आम के पेड़ को भी झकोरा। झकोरा यानी झोंका दिया। और जैसे छोटे बच्चे कान में कू कर देते हैं, उसी तरह उसने भी इस आम के पेड़ के कान में कू कर दिया। फिर वहां से उतर कर वो भागी। भागी और कहाँ पहुंची? हरे हरे खेत में पहुंची। कौन सा खेत था वह? गेहूं का खेत था। और गेहूं के खेत में
वह लहर बनकर खूब झूली। लहर यानी तरंग। तो ये जो हवा है महुआ के पेड़ पर चढ़कर नीचे गिरी, फिर आम के ऊपर चढ़ी, उसे झकोरा, उसके कान में कू किया, वहां से उतरकर भागी और गेहूं के खेत में जा पहुंची। वहां उसने खूब लहर मारी। तो ऐसी ये चुलबुली हवा यहाँ से वहां जाती रहती है। देखो बच्चों, ये है महुआ का पेड़। ये महुआ के फूल या महुआ के जो फल होते हैं, इनमें नशा होता है, जिसे खाने से नशा चढ़ जाता है। और ये है कोयल, जो आम के पेड़ पर कूक करती है। तो ये हवा जो है आम के पेड़ पर चढ़ गई और आम के पेड़ के कान में क्या किया? कू किया। फिर ये हवा कहाँ पहुंची? गेहूं के खेत में पहुंची। देखो तो, ये गेहूं का खेत है और गेहूं के खेत में जाकर क्या किया? खूब लहर मारी। तो देखो, ये कैसा खेत, पूरा खेत कैसा लहरा रहा है। बसंती हवा अपनी मस्ती में मगन होकर वह महुआ के पेड़ पर चढ़कर बहुत उछलती कूदती है। वहां से नीचे गिरकर वह आम के पेड़ पर चढ़ती है, उसे अपने झोंकों से हिलाकर कान में कू करके भाग जाती है। वहां से वह गेहूं के हरे हरे खेतों में पहुंचकर खूब डोलती है। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसमें रही मैं, खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरे पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। जरा इस चित्र को ध्यान से देखना। देखो तो, यहाँ ये अलसी के पौधे हैं। अलसी के जो बीज होते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इस औरत ने अपने सिर पर कलसी लिए हुए है। उसी तरह अलसी के पौधे ने अपने सिर पर इस अलसी के बीज को कलसी की तरह उठाया है। और ये पीले फूल वाला जो है, यह सरसों का पौधा है। तो ये जो इठलाती बलखाती हवा जो है, यह क्या करती है आगे? यह जोर से बहकर इस कलसी को गिराने की कोशिश करती है। अलसी के जो पौधे हैं, अलसी के बीजों को नीचे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन वे अलसी के बीज नीचे नहीं गिरते। तो ये हवा, यह अपनी हार मानती है, अपनी पराजय मानती है। फिर यहाँ बाजू में जो सरसों का खेत है, इस खेत को, इस सरसों को उसने न ही हिलाया न ही झुलाया, चुपचाप वहां से निकल गई। यह बसंती हवा क्या कहती है? पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक मैं इसी में रही। पहर, इसका मतलब है प्रहर या 3 घंटों का समय। तो उसने किसे देखा? खड़ी देख अलसी। अलसी या सरसों ये तिलहन के प्रकार हैं। सरसों को मस्टर कहते हैं। इनसे तेल निकाला जाता है। तो इस अलसी को देखकर उसके जो बीज है, ऊपर जो बीज थे अलसी के, उसके शीश पर जो बीज थे, शीश यानी सिर, तो उन्हें गिराने की कोशिश ये हवा करती है।
तो उसने क्या किया, जोरों से अलसी के पौधों को हिलाया झुलाया, पर अलसी के जो बीज है, जो कलसी समान ऊपर की ओर होते हैं, वह नीचे नहीं गिरे। तो इसी को हार पाकर, हार समझकर ये जो हवा है वह चुपचाप वहां से निकल जाती है। जाते समय वह न सरसों को हिलाती है न झुलाती है, वह चुपचाप रूठी सी वहां से निकल जाती है। देखो तो ये है अलसी के बीज। ये अलसी की खेती जहाँ होती है, उस खेती में ये चुलबुली हवा गई है और अलसी के जो शीश पर कलसे जैसे ये बीज है, उन्हें गिराने की कोशिश करती है, लेकिन ये बीज जो है अलसी के, ये उसके पौधे से नीचे नहीं गिरते हैं। ये है अलसी के प्यारे प्यारे सुंदर रंग के फूल, और ये है अलसी की खेती। ये अलसी का धान है। देखो तो ये है अलसी का पौधा। अलसी के जो कली लगी है, उसकी रचना देखो, कलसी जैसी दिख रही है। ये अलसी के पौधे के छोटे छोटे पार्ट यहाँ दिखाई दिए हैं। जब अलसी सूख जाती है तो इस तरह दिखती है। उसका फूल देखो कितना प्यारा होता है। ये है सरसों। आपकी माताजी खाना बनाते समय जब कोई सब्जी बनाती है, तो उसमें ये सरसों के जो बीज है उनका उपयोग करती है। अगर आपने पहले कभी देखे नहीं है सरसों, तो आज घर जाकर अपने जो मसाले के डिब्बे होते हैं, उसमें यह सरसों रखी हुई होती है। आप जरूर इसे देखना। देखो तो ये है सरसों का खेत। पीले पीले फूल, और इन फूलों में ही आगे चलकर सरसों पैदा होती है। देखो ये सरसों का खेत हवा से कैसे झूम रहा है। बसंती हवा अपनी मस्ती में मगन होकर कई देर तक गेहूं के खेतों में डोलती रही। गेहूं के खेत की बगल में उसे सिर पर दानों की कलसी लिए हुए अलसी का खेत नजर आया। उसे देख बसंती हवा को मस्ती सूझी, और उसने अलसी को बहुत हिलाया डुलाया। इतना करने पर भी अलसी के सिर सी कलसी नहीं गिरी। तो इसे अपनी हार मानकर फिर उसने बाजू में होने वाले सरसों के पौधों को ना ही हिलाया ना ही झुलाया। कविता का सारांश। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है। इन ऋतुओं में बसंत ऋतु को सर्वप्रिय ऋतु माना जाता है। बसंती हवा बसंत ऋतु में बहती है। बसंती हवा बावली, निडर और मस्तमौला होती है। उसे किसी बात की फिक्र नहीं होती है। वह ऐसी मुसाफिर है जो जहाँ चाहे वहाँ घूमती है। वह घूमते घूमते शहर, गांव, बस्ती, रेत, नदी, निर्जन स्थल, हरे खेत में चली जाती है। वह महुआ के पेड़ पर चढ़ती है, उस पर से नीचे गिरती है, और फिर आम के पेड़ पर चढ़कर बच्चों की तरह उसके कानों में कूक आवाज करके भाग जाती है। वह गेहूं के खेत में अपनी लहरें देर तक मारती रहती है। अलसी की फसल की तुलना कवि ने कलश से की है। उसे हिलाती है, पर अलसी गिरती नहीं, जिससे वह हार मानकर आगे बढ़ जाती है।
और सरसों को नहीं हिलाती। चलो तो अब हम बसंती हवा यह कविता एक बार दोहराते हैं। आप भी मेरे साथ साथ यह कविता गाना है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा में, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपा थप मचाया, गिरधम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी चकोरा किया कान में कू। उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसमें रही मैं खड़ी देख ऐसी, ये शीश कलसी मुझे खूब सुझी। हिलाया झुलाया केरे पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। प्यारे बच्चों, आज हमने बसंती हवा यह कविता पढ़ी है। इस कविता के आधार पर मैं कुछ छोटे छोटे प्रश्न आपको दे रही हूँ। इसके उत्तर अपनी कॉपी में जरूर लिखना और अपने क्लास टीचर को दिखा देना। प्रश्न पहला, बसंती हवा कैसी मुसाफिर है? प्रश्न दूसरा, बसंती हवा कहाँ से गिरी? प्रश्न तीसरा, बसंती हवा ने किसके कानों में कू किया है? प्रश्न चौथा, बसंती हवा ने कहाँ लहर मारी? प्रश्न पांचवा, अलसी के शीश पर क्या है? आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे, जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना।
प्यारे बच्चों, आज हमने बसंती हवा यह कविता पढ़ी है। आपको अच्छी लगी ना यह कविता? तो इस कविता को कंठस्थ कर लेना। आज हमने कविता पढ़ी, उसका अर्थ समझा है, लेकिन हाँ, इस कविता के अंत में जो स्वाध्याय दिया हुआ है उसे भी हमें पूरा करना है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं बसंती हवा इस कविता के स्वाध्याय के साथ। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।